नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मोदी की महफिल सज गई। तारीख नोट कर लीजिए, वक्त नोट कर लीजिए। सज चुकी है मोदी की महफिल। सलमान, रेखा, थरूर सबकी इस महफिल में आज परीक्षा है। परीक्षा दे के महफिल में आना है, फिर परीक्षा देना है। यानी डॉक्टर पहले रिपोर्ट देगा, फिर मोदी जी परीक्षा लेंगे। पहले डॉक्टर की परीक्षा में पास होना है, तब मोदी की परीक्षा में जाना है। और फिर तरन्नुम, फिर वो सुर लय ताल, मिले सुर मेरा तुम्हारा, फिर सुर बने हमारा। मैं तो बेसुरा हूं, लेकिन सबका सुर जब मिलेगा 51 सुर, तो फिर एक सुर बनेगा, वो मोदी का सुर होगा। सुर की नदियां कहाँ मिले? जाकर सागर में मिले। तो ये 51 सुर की नदियां आज मोदी रूपी सागर में समाहित होंगी। लेकिन जब इधर महफिल सजी है, तो महफिल बिगाड़ने वाला भी कोई ना कोई किरदार चाहिए। वो महफिल बिगाड़ने वाले किरदार में जयशंकर साहब, उन्होंने फिर मोदी को, फिर साहब को फंसा दिया है। और यूरोप में खड़े होकर के, भारत में रहते तो साहब संभाल लेते, नहीं तो अमित शाह हैं संभाल लेते। यूरोप में खड़े होकर के भयंकर रायता फैलाया है। अभी आपको दिखाते हैं। रायता इतना फैलाया है कि हम आप समेट नहीं पाएंगे। वो समेटने का काम मोदी जी को ही करना पड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं हेमंत भाई को, क्योंकि विशेष पेशकश है। तो हेमंत भाई के साथ में स्वागत है हेमंत जी आपका। खबर पहले आपको मैं एक दिखाऊं, उससे पहले खबर बाद में दिखाऊंगा। आज पहले अमित शाह को सुनना जरूरी है। जब जयशंकर, मोदी, महफिल सब है, तो पहले चाणक्य को सुन लीजिए। लाइए जरा, एक क्लिप है, बड़ी प्रसिद्ध है ये क्लिप, बड़ी फेमस है, लोग बहुत सोशल मीडिया दुनिया में पसंद। भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी हाँ, दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। ये पहचान खड़ी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये मोदी के भारत से आते हो ना। आप भी कई बार विदेश जाते हैं, लोग पूछते होंगे कि हेमंत अत्री, मोदी के भारत से आते हो ना आप। हम लोग तो यही जानते थे कि जब पंखा उंखा खराब हो जाता था, तो बचपन की बात बता रहा हूं, तो पूछते थे अग्रवाल वाली दुकान से आए हो ना, अग्रवाल अग्रवाल इलेक्ट्रिकल से आए हो, यही पूछते थे। अभी हमको नहीं पता था कि भारत बैनामा करवा लिया है मोदी जी ने, उनके नाम से रजिस्ट्री हो गया है कि मोदी के भारत से आते हो। बताओ, इस देश में जहां इतने महापुरुष राम कृष्ण जन्मे, वहां वो मोदी के भारत से आते हो पूछा जा रहा है। और भारत की दुर्दशा क्या करवाई, अभी दिखाता हूँ। जरा पहले दिखा दीजिए आज की महफिल की खबर। महफिल की खबर, मोदी आज शाम मुलाकात, पीएम मोदी से आज शाम मुलाकात करेगा विदेश से लौटा डेलीगेशन। मीटिंग से पहले कराना होगा कोविड टेस्ट। नीचे देखिए कि 7 लोग कल्याण मार्ग पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। सूत्रों के मुताबिक डेलीगेशन के सदस्यों के लिए कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। ये कदम सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उठाया गया है। ठीक। एक सवाल मेरा है, हालांकि हेमंत भाई और हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब जरूरी होता है, कोई बात नहीं। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल खाली मोदी मोदी जी के लिए, वो बेचारे लौटे होंगे तो उनके घर में बीवी बच्चे हैं, माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, परिवार होगा। तो ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैं मानवीय पहलू बात करता हूँ, बाकी ज्यादा प्रोटोकॉल वगैरह जानता नहीं ना, फॉलो करता हूँ। जब वो विदेश से लौटे थे सब, तो उसी समय उनका पहले एयरपोर्ट पे हो जाता, उसी समय कि भाई साहब पहले यहाँ टेस्ट होगा तब आप अपने घर जाएंगे। उनके बीबी बच्चे माँ बाप सबके जीवन को दांव पे लगा दो, बस नरेंद्र मोदी के पास जाओगे तो कोविड टेस्ट होके जाएगा। पहले तो मेरा यहीं पे बड़ा सवाल है खड़ा, इसको प्रोटोकॉल के उसमें नहीं ढक पाएगा कोई। फिर दूसरा, ये 51 लोग आए क्या करके हैं, जरा एक झलकी दिखा देता हूं, पेश करिए। माने तू या मानना। चलिए, हेमंत भाई को नहीं पसंद आया, नहीं ताली बजाए, मैं बजा देता हूँ। चलिए अगला, अगली अगली पेशकश, अगली पेशकश। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। क्या था?
अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई। शशि थरूर वही बोलते हैं, मतलब रियल जेंटलमैन, सच्चे आदमी। तो ये सब आपने अब सुन लिया है। ये लोग आज मुलाकात करेंगे, समझे ना। अभी जयशंकर वाले पे हम आएंगे, थोड़ा सा मैं दर्शकों से कहूंगा थोड़ा सा सब्र करें। जयशंकर वाले रायते पे आएंगे क्योंकि वो अलग एक विषय है पूरा समझने का। थोड़ा इस पे चर्चा कर लें। हेमंत भाई, ये लोग क्या मोदी जी को बताएंगे, जरा आप बता दीजिए उस देश को कि क्या वहां पर करके आए हैं। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को इस विशेष कार्यक्रम में। देखिए, ये सारे के सारे जिस काम से गए थे वो हमने पहले जब इस दिन जा रहे थे उस दिन भी बताया था, और आज भी वही बात है। एक इसमें नई चीज जुड़ गई है, वो है पिछले हफ्ते जेडी वेंस से डेलीगेशन की मुलाकात, अमेरिका के उपराष्ट्रपति से लास्ट वीक मुलाकात हुई। उसका खुलासा आज भारत लौट करके थरूर साहब ने किया है कि बहुत जबरदस्त मुलाकात हुई है, मैंने भेजी भी है वो आपको, और बड़े गदगद है वो। उनके दौरे की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि 20 से 25 मिनट हमारी बातचीत हुई। उसी दिन ट्रंप साहब की बातचीत, अगर आपको ध्यान हो, चाइना से हो रही थी 1.5 घंटा, और उसके बाद जर्मन चांसलर ने आना था, और बीच में अपने थरूर साहब और उनका डेलीगेशन मिला जेडी वेंस से। तो बहुत गदगद है वो, और गाने वाने तो होते रहते, तो कोई खास बात नहीं थी। और कोलंबिया के बारे में उन्होंने कहा कि कोलंबिया ने हमारे कहने से पाकिस्तान का आतंकी बता दिया। अब कोलंबिया कितना बड़ा देश है, कितना बड़ा ये नैतिक और बड़ी जीत है। उनका कि हमने पहले गलत समझ लिया था, कम्युनिकेशन गैप टाइप की चीज उन्होंने बताई। खैर वो कोई बात नहीं है, मोदी जी की महफिल सज चुकी है, अभी ब्रीफिंग चल रही है, उसके बाद डिनर होगा। ये देखिए, मीटिंग विद यूएस वाइस प्रेसिडेंट वेंस वाज रिमार्केबल, बहुत ही शानदार मीटिंग थी जेडी वेंस के साथ कांग्रेस एमपी शशि थरूर, और इसमें उन्होंने उसका पूरा ब्यौरा दिया है। अगर आप कहें तो दर्शकों को 2 लाइन में पढ़ के बता देता हूँ तो वो कितने गदगद है, उसका फिर वो भी बताऊंगा कि परिणाम। ऑन द डेलीगेशंस मीटिंग विद वेंस, ही सेड जेडी वेंस, आई मस्ट से इट वाज अ रिमार्केबल मीटिंग, he gave us a good 20-25 minutes, 20-25 मिनट दी। इट वॉज ए बिजी डे, उनका बिजी दिन था। उन्होंने चाइनीज राष्ट्रपति के साथ 1.5 घंटा की बातचीत की थी, ट्रंप साहब ने की थी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट होंगे वहां पर। आगे चलिए, he said that they were about to go into a meeting with the German chancellor, जैसा मैंने कहा ओपनिंग में, तो चांसलर से भी मिलने वाले थे। सो वी वर राइट इन बिटवीन, उन दोनों के बीच में थे, यानी कि चाइनीज प्रेसिडेंट से बातचीत फोन पे और जर्मन चांसलर के बीच में इनकी मीटिंग हुई। बट वी हैड ए वेरी गुड कन्वर्सेशन, हमारी बहुत ही बढ़िया बातचीत हुई। आई कांट से हाउ गुड इट वाज, मैं बता नहीं सकता कि कितनी अच्छी थी ये, विदाउट रिवीलिंग डिटेल्स दैट वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट टू रिवील। वो विवरण में नहीं देना चाहूंगा जो बताना ठीक नहीं होगा। बताइए, कौन से उनसे न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे? जो काम गए थे वही तो किया होगा यार, कि पाकिस्तान ये है और हम ये है। इसके अलावा तो उसमें कौन सी और तो कोई ऐसी बात होनी नहीं थी कि गुप्त बात इतने लोगों के बीच में। हो सकता है कोई गुप्त बात, हो सकता है जो मोदी जी के लिए भी ना हो, जो देश के लिए भी ना हो सकता है कोई निजी बात हो शशि थरूर की। नहीं तो 7 लोग और भी है ना आशीष भाई, वहां पर 7 लोग, पूरा डेलीगेशन था, उसकी तरफ से ये बोल रहे थे महोदय। तो ही वाज लीडिंग। उन्होंने ये भी बताया, बड़ा ज्ञान दिया कि मैं रिप्रेजेंट किया, मैंने ग्रुप को, मैंने बातचीत की जेडी वेंस से, बाकी ग्रुप बैठा हुआ था। बट अगेन वी फेल्ट वी कुड नॉट हैव ए बेटर मीटिंग। हालांकि उन बात विवरण देना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमने महसूस किया कि इससे बेहतर मीटिंग हमारी नहीं हो सकती थी। वी वर एबल टू मेक एवरी सिंगल वन ऑफ द पॉइंट्स वी वांटेड टू मेक। हमने हर उस बिंदु पर बात की जो हम करना चाहते थे। आई स्पोक फॉर द डेलीगेशन, मैंने डेलीगेशन की तरफ से बात की, एंड वी गॉट बैक एग्जैक्टली द काइंड ऑफ फीडबैक, हमें वही फीडबैक मिला वी वुड हैव वांटेड, जो हम फीडबैक चाह रहे थे। सो आई थिंक, इसलिए मैं सोचता हूं वो आगे जो भी उसका है। अब ये लास्ट वीक मिले थे, उसके बाद का घटनाक्रम देखिए। इनकी मुलाकात के बाद भारत के कसीदे ट्रंप साहब अब भी पढ़ने में जुटे हुए, माने नहीं हूं। उसके बाद 2 बार वो फिर कह दिया, पहले 10 बार कहा था जब ये पहुंचे थे, उसके बाद 2 बार फिर कह दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर में नहीं कराया। तो ये तो जेडी वेंस से बातचीत का असर पड़ा। आपको क्या लगता है, जेडी वेंस को कोई बात की उसकी हिम्मत है ट्रंप को बता दे जाकर के कि थरूर आए थे, वो ऐसे कह रहे थे, बड़ा नाराज हो रहे थे, मोदी जी बड़े नाराज है थरूर। मैं तो ये बात बीच में सॉरी इंटरप्ट, हु इज थरूर, मैं ये पूछ रहा हूँ, हु इज थरूर, मैं पूछ रहा हूँ, ट्रंप ने। थरूर किस अथॉरिटी से थरूर केवल ये गए थे कि मतलब एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल था, वो जाकर के बताने के लिए कि देखिए हम पीड़ित हैं आतंकवाद की, पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है, वो जो है उसको स्पॉन्सर करता है आतंकवाद को, यही बताना था ना। थरूर कहीं से, मैं एक बात कह रहा हूं, थरूर कहीं से एक पन्ने का अगर आधिकारिक लेटर लेके चले आए हूं, देश को दिखा दे, मैं बता रहा हूं थरूर जहां भी होंगे मैं जाकर के एक बार उनके चरण स्पर्श करके आ जाऊंगा।
नहीं आशीष भाई, उसमें बेसिकली क्या है कि जो इन्होंने कहा कि मतलब इस तरीके की बातचीत हुई, इतनी शानदार हुई है, जिस तरह का फीडबैक चाह रहे थे, वो एक हाइप देने को, क्योंकि डिप्लोमेट है, प्रोफेशनल, उनको पता है शाम को मोदी जी को डिनर पे मिलना है, तो उसके लिए एक बिल्डअप होता है ना। तो एयरपोर्ट पे हाँ उतरे, बाकायदा एएनआई को उन्होंने कायदे से बाइट दिया, पूरा विवरण सही, कि बहुत शानदार था, मैंने ये किया, मैंने किया मोदी जी वाले स्टाइल में। एनीवे, वो उन्होंने किया बिल्डअप आने के बाद। अभी शाम को मोदी जी के पास गए हैं, पूरी ब्रीफिंग चल रही है, उसके बाद डिनर करेंगे सारे। और वो गाने वाने तो आपने दिखाई दिए, जो उन्होंने गाने वहां सुनाया, सारी बात हुई। अब ट्रंप ने, जो मैं असली बात कर रहा था, कि इनकी मुलाकात के बाद ट्रंप ने दो बार फिर बता दिया कि भारत पाकिस्तान का मैंने कराया, और ट्रेड का बता दिया, और ये सारा किया। वो ट्रंप साहब लगातार बता रहे हैं। रही सही कसर, जो कल न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर वो भारतीय छात्र के साथ जिस तरीके से हथकड़ी बेड़ी, उसको उल्टा गिराया, जिस तरीके की, बहुत ही दयनीय पिक्चर्स है वो। और अब मैंने भेजा है स्क्रीन, अगर आपने देखा हो शॉट, जिसमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सूत्र, फिर ये सूत्र कह रहे हैं, ऑफिशियली नहीं कहा, हाँ, एम्बेसी से बात की है, और लगातार टच में है, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस छात्र को वापस कैसे हाँ किया गया, उसके साथ जाति कैसे हुई। और वहां के भी जो हमारे कॉन्सुलेट्स है, न्यूयॉर्क के भी, वाशिंगटन डीसी के भी, वो भी सारा पता करने की कोशिश में, लेकिन उनको पता अब तक कुछ नहीं लगा है। सोर्स नहीं ने नहीं ये भी बताया, उनको अभी तक अमेरिका ने कुछ नहीं बताया है, और उस छात्र को उन्होंने रिपेट्रिएट कर दिया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जिस तरीके से ट्रंप के बनते ही भारतीयों को वापस किया गया था। तो जेडी वेंस से मुलाकात के फॉल आउट ये हुए कि दो बार ट्रंप ने बता दिया, और भारतीय छात्र के साथ सार्वजनिक तौर पर कल एयरपोर्ट पे जो कुछ हुआ, मतलब उससे विभत्स कुछ हो नहीं सकता। दैट इज ए पाशविक कृत्य एक्चुअली, दैट इज इनह्यूमन टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके बावजूद भी थरूर साहब और ये सारे अपनी रिपोर्ट दे देंगे अभी जाकर के। और देखिए, मोदी जी भी क्या कर लेंगे। मोदी क्या कहा करते जब विपक्ष में थे, कि भागते थे अमेरिका के पास मनमोहन सिंह, देखो पाकिस्तान ने मारा है, यही कहा करते ना, कोट एंड कोट। तो तब तो मनमोहन सिंह भागा करते, अगर उनकी बात मानो तो खुद भागा करते। अब तो मोदी नहीं गए, 53 सांसद भेज दिए भाई, 51 सांसद भेज दिए 33 देशों में, ये बताने के लिए कि देखो पाकिस्तान ने हमें मारा। इसका तो क्या मतलब लोगे आप। तो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी में जो ये कथनी विपक्ष में होते हैं, और जब पक्ष में होते हैं उनकी करनी, उसका भेद पूरी दुनिया ने देख लिया है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर आप बाद में बताते हैं, ट्रंप पहले बताते हैं, मार्को रूबियो पहले बताते हैं, पाकिस्तान का डीजीएमओ पहले बताता है, और भारत आखिर में बताता है। 27 मिनट का गैप है, 5:33 में, और 6 बजे विक्रम मिश्री। 5:33 पे ट्रंप ट्वीट करते हैं, 5:40 पे मार्को रूबियो करते हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, फिर पाकिस्तान करता है, फिर भारत करता है। तो सारी चीजें दुनिया ने देख ली, कोई चीज मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं। अब जो सवाल है कि आज रात की महफिल, आप यहाँ महफिल सजा रहे हो, और जैसा आपने कहा, जयशंकर ने वो जो रायता लगातार फैलाते आए थे, आज उस रायते को जाके उसमें फिर उड़ेल दिया, फिर फैला दिया पूरे यूरोप के अंदर। वो आप खबर दिखाएंगे, वो सारी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यूरोप के अंदर जाकर के एक अखबार को इंटरव्यू दे डाला, और उसमें फिर कह दिया कि हम रशिया से दूर नहीं होंगे। सारा एक उस यूरोप। खबर पे हम आ रहे हैं हेमंत भाई, उस खबर पे, मैं इस खबर पे एक बात जरूर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे मान लिया लोग गए होंगे 51 लोग, तो मैं देखिए, मैं अमित शाह और मोदी जी इनको बहुत मानता हूँ। तो ये गए होंगे, तो दूसरे देश में जब पहुंचे होंगे तो लोगों ने क्या कहा होगा। मैं एक जैसे काल्पनिक रूप से सोच रहा हूँ, अपने देश के लिए डंका बजते हुए देख के, कि वहां गए होंगे तो क्या कहा होगा। मोदी के देश से आप हो, अमित शाह ने बताया, भी सुना होगा आपने, मोदी के देश से हो आपने, इन्होंने कहा होगा हाँ, तो उन्होंने क्या कहा होगा, गाना सुनाओ। मोदी के देश से हो, हाँ, चलो गाना सुनाओ, शुरू हो जाओ। नहीं, वो इसे बेसिकली देखिए, देखिए जिस तरह के माहौल में मैं आप। सवाल ये तो अलग था, सवाल ये है, एक बात, ये सवाल को लाइटली कृपया, मतलब ये मेरा सवाल स्पेशली है, बाकी दर्शक भले लाइटली। ये बताइए, ये कोविड टेस्ट वाला, मैं कहा ना, मैं इसको नहीं हल्के में लूंगा। ये मोदी जी के पास अगर देश में एंट्री हुई, और आपको ये डाउट है कि ये लोग 51 लोग आए हैं, ये विदेश से आए तो कोविड हो सकता है, या कोई मतलब डाउट है, तभी ना। तो देश नहीं जरूरी है, इनके जरिए पूरे देश में अगर फैल जाता कोविड, कोविड टेस्ट क्यों, इसीलिए ना कि आपको डाउट है, नहीं देश में फैल अजीत जी, जाता, परिवार जी में फैल देखिए, जाता। हाँ हाँ मोदी जी इन चीजों की बहुत परवाह नहीं करते। आपको पता हाँ होगा, जब सेकंड वेव चल रही थी कोविड की, उस दौरान भी उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार किया बिहार के अंदर और तमाम जगह पे। और नमस्ते ट्रम्प भी उसी टाइम हुआ अहमदाबाद में। तो जब जहां पॉलिटिकल इशू होता है उनको वो चीजें नहीं, लेकिन जब रूटीन की चीजें हैं,
और ये लोग विदेश से आए हैं बेसिकली। तो कई तरह के फ्लूज भी होते हैं वहां पर, दूसरे देश में जब आप जाते हो, कई बार हम वैक्सीनेशन भी लेके जाते हैं, बहुत बार जब खासतौर पे यूएस और दूसरे देशों में जाते हैं, तो वहां से आए तो वैक्सीनेशन करा लिया या उसके बाद टेस्ट करा लिया, तो बहुत अच्छी बात है। टेस्ट कराना कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है एयरपोर्ट पे भी कराए, नहीं तो आज मोदी जी से मिलने पहले करा लेंगे वो। मैं लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से अच्छी बात है, ये कर लेना चाहिए। वैसे भी मैं और आप भी विदेश जाते हैं, तो आते ही हम अपने सारी चीजें कराते मैं हैं। यही बात कर रहा हूं कि आज नहीं, जब ये देश में उतरे तभी होना चाहिए था जांच। हाँ। इसलिए कि ये देश रहना चाहिए, ये देश रहे न रहे, मोदी रहना चाहिए वाला नहीं हिसाब हम मान सकते। तो स्टैंडर्ड कोई चीज है, न कर रहे, लेनी चाहिए, देश रहना स्टैंडर्ड चीज चाहिए। है। तो जब आप उतरे, आज ये खबर मुझे चौंकाई, ये खबर छापने वाले की गलती है, जिसने कहा कि मोदी जी से मिलेंगे लेकिन उससे पहले कोविड टेस्ट होगा। भाई साहब 5 दिन 6 दिन से कई डेलीगेशन आके बैठे हैं, वो 6 दिन में पता नहीं कितने लोग से मिले होंगे, तो बाकी किसी जान नहीं है। मोदी प्राण प्राण और दूसरे प्राण स्वाहा, ऐसे थोड़ा ना होगा। इसलिए हम कह रहे हैं बात वो, इसकी गंभीरता को नहीं नकारा जा सकता कि आज 6 दिन से जो लोग आके बैठे हैं यहाँ पे, घूम रहे हैं दिन भर एनआई के साथ और फलाने ढिमकाने जगह, उनकी जांच क्यों नहीं हुई, आज क्यों होगी? और पहले हुई तो पहले खबर क्यों नहीं बताई गई कि पहले भी जांच हुई थी? और पहले जांच हुई थी तो खुद पास जाने के पहले दोबारा जांच काहे हो रही है? तीनों आइडियल सिचुएशन ये होती है कि वापस आते ही 2 मिनट टेस्ट करा लेते, एयरपोर्ट पे भी करा लेते, साइड में जाके। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें करा लेना चाहिए था। और आज मोदी जी से मिल रहे हैं तो आज भी करा ले तो कोई बुराई नहीं है। अब तक जो हुआ हुआ, आज भी देर आए दुरुस्त आए टाइप की बात है। तो मोदी जी की एज भी जिस तरीके की है, 75 साल के आसपास वो होने वाले हैं, तो सावधानी तो देखिए सबको ही रखनी चाहिए। आते ही करा लेते बेहतर था, आज भी करा लिया तो कोई बुराई नहीं है। बाकी जो सवाल है वो अपनी जगह रहेंगे। एग्जैक्टली, ठीक बात आपने कहा कि होना चाहिए था पहले ही। 75 साल के देश में अकेले मोदी जी नहीं है, लाखों लोग हैं 75 साल से ज्यादा के। अब आते हैं जयशंकर पे। जयशंकर की खबर लाइए भैया स्क्रीन पर। रूस के खिलाफ नहीं जाएगा भारत, यूरोप की धरती से जयशंकर का साफ संदेश, पाकिस्तान और चीन को सुनाई दो टूक। भीतर की खबर हेमंत भाई बताएंगे। हेमंत भाई, ये खबर का जरा पोस्टमार्टम पूरा किए, भारत के लिए, रायता के लिए, बूंदी के लिए, किस किस के लिए क्या क्या काम किया है? एक्चुअली क्या है आशीष भाई कि जयशंकर जी गए हुए यूरोपियन यूनियन के लोगों से बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने बाकायदा स्टेज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसको कहा कि इस युद्ध को भारत बनाम पाकिस्तान के तौर पे 2 देशों के बीच में मत देखें, इसको आतंक के खिलाफ संघर्ष के तौर पर देखें। और फिर जो रायता आपने कहा, वो एक फ्रेंच अखबार को इंटरव्यू दिया उन्होंने। वो फ्रांस का अखबार है, फ्रांस यूरोप में है, नाटो का सदस्य है, और पूरे यूरोप के अंदर आज की तारीख में जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में वार की इंटेंसिटी बढ़ रही है, 3.25 साल में पहली बार बहुत ज्यादा हाई पिच पे गया हुआ है वार इस समय। उस समय पर जिस तरीके से कल रात को 350 के आसपास ड्रोन ने हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, तो आज की तारीख में पूरा यूक्रेन रूस अपने यूरोप कई चिंता में है। वैसी सूरत में ये बयान देना कि हम रूस के खिलाफ नहीं जाएंगे, पूरे के पूरे यूरोप को खराब करने वाली बात है। आप इस बात को रहने भी दे सकते थे, इसको अवॉइड भी कर सकते थे। आप एक जो जयशंकर साहब है वो कैरियर डिप्लोमेट है, उनको ये समझ होनी चाहिए कि किस जगह पर क्या बात कहनी है। ये बात अगर कहनी है तो पुतिन के विदेश मंत्री को कहिए, रूस की धरती पे कहिए, भारत की धरती पे कहिए। आप यूरोप के अंदर फ्रांस के अखबार को ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम रशिया के खिलाफ नहीं जाएंगे, इसका क्या? आप सारे यूरोप को तो वैसे ही खिलाफ कर लिया आपने। और प्रधानमंत्री जी G7 में अभी उनसे मिलने वाले हैं, बड़े वाले से। बड़े वाला समझते हो ना, ताऊ भक्तों का, उससे मिलने वाले हैं। जाते उसने बाजू पकड़ के कह दिया, मोदी जी आपका वो जो विदेश मंत्री हो तो ये कह रहा था कि हम रशिया के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो पहले आप यही बताओ आप किसके साथ हो, किसके विरोध में। तो ऐसे सेंसिटिव मौके पर रशिया वाला जिक्र को अवॉइड किया जा सकता था, इस तरह की स्टेटमेंट को। पुतिन के साथ कोई भी बातचीत है तो वो सीधी प्रधानमंत्री के स्तर पे होगी, वो 1-on-1 होगी। उससे नीचे अब ट्रंप वो पुतिन नहीं मानने वाले। जिस तरह का रायता फैला चुके हैं ऑलरेडी, जिस तरीके से अमेरिका के पिछलुगू दिख रहे हो, जिस तरीके से ब्रिक्स से कन्नी काट रहे हो, उससे बड़ा साफ है। देखिए आज की तारीख में पुतिन की मजबूरी है चाइना, पुतिन की मजबूरी है। पहले चाइना को रशिया का सहारा था, आज उल्टा है। इस 3.25 साल के युद्ध ने और कुछ किया है नहीं किया, इस दौरान चाइना काफी आगे निकल गया और रशिया तमाम कारणों से आज की तारीख में चीन की तरफ मुंह करके देखता है कि भाई इनसे कोई मदद मिले। वैसी फिर दूसरा ये कह दिया कि चीन और पाकिस्तान का ये सब नहीं चलेगा, उसी इंटरव्यू के अंदर
कि रशिया जो है, रशिया का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, और चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दे दी एक तरीके से। तो पाकिस्तान को चेतावनी तो लगातार ही देते, लेकिन चीन को अपने से बड़ी इकोनॉमी बताते 5 गुना। ये जयशंकर जी ने ही ज्ञान दिया था। तो कुल मिलाकर के भारत की विदेश नीति का जो पहले रायता फैलाया था, अकेले जयशंकर ने नहीं फैलाया, उसमें मोदी का बहुत बड़ा योगदान। अब की बार ट्रंप सरकार से शुरू हुआ था ये रायता, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद जिस तरीके से हम अमेरिका के पिछलग्गू बनते दिखे पहली बार इतिहास में, हम कभी अमेरिका के पिछलग्गू कभी नहीं रहे। हमारी दोस्ती बराबर की थी, वो थी रशिया के साथ ऑल टाइम वेदर फ्रेंड, और ये ऑल वेदर फ्रेंड। और अमेरिका के साथ हमारा नीड बेस्ड, उसके हिसाब से म्यूचुअल बेनिफिट के हिसाब से संबंध रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। 71 में सबसे खराब स्थिति थी, उसके बाद लगातार सुधार की तरफ मामला था। अब इन्होंने सोचा कि अब छोड़ो रशिया वशिया क्या करना है, अब तो अब की बार ट्रंप सरकार करा लो। उसके बाद हाउडी मोदी कर लिया, उसके बाद नमस्ते ट्रंप कर लिया। वो अच्छा, ट्रंप का दिल अब भी मांगे मोर है, वो अब भी मान नहीं रहे, अब भी वही कर रहे हैं सब। जो चीज मोदी को सबसे ज्यादा हर्ट करती है, उसको 12 बार कह चुके हैं। वो चीज क्या है कि भारत पाकिस्तान का मैंने सीज फायर कराया। मोदी पूरे 2002 से लेकर के 2014 तक क्या बात करते थे कि कांग्रेस जो है वो कमजोर पार्टी है और मैं 56 इंची हूं, यही क्या करते ना। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री हैं और मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया। 12 बार कह चुके वो। तो वो इनको वहां हिट कर रहे हैं जहां इनको हर्ट करता है। रही सही कसर जो थोड़ी मोटी सुधार की गुंजाइश होती है, जो भी थोड़ा मोटा, ये जैसे अपने क्या नाम है शशि थरूर साहब, वैसे तो गाने गुने तो बढ़िया गा के गाए सब जगह, लेकिन हकीकत आशीष भाई क्या है, उसको गंभीरता से बात समझने की क्या है कि इतने देशों में घूम के आएगी। क्या किसी, कोलंबिया को छोड़ दीजिए, कोलंबिया का ये दावा कर रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन गैप था और ये था, समझने में फर्क रह गया। क्या दुनिया के किसी बड़े देश से ये कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट ला पाए कि नहीं पाकिस्तानी आतंकी देश है और हम रिटेक्ट करते हैं, हम भारत के साथ खड़े? कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। जवाब है ना। इनके बस का भी नहीं था वो, इनसे ये उम्मीद करना भी हमारी ना समझिए। वो काम अगर कोई होना है किसी भी स्तर पे, वो प्रधानमंत्री के लेवल पे होगा और वो आपके विदेश मंत्री के लेवल पे होगा। सांसदों के बस का नहीं। कितने देशों के सांसदों से मिले? 51 लोग थे ना, 51 थे, ग्रुप्स थे, 33 देशों में गए। बता दें जरा कितने विदेश मंत्रियों से मिलकर आए हैं, कितने हेड ऑफ स्टेट से मिलकर आए हैं, कितने डिप्लोमेट से मिलकर के आए हैं, कितने फॉरेन सेक्रेटरी से मिलकर आए हैं, कितने रक्षा सचिवों से, एनएसए से मिलकर आए हैं? कुछ नहीं था। फुल्ली पेड हॉलीडे, एम्बेसी में जाइए, इंडियन डायस्पोरा को बुलाइए, एक आध थिंक टैंक से बातचीत करिए, एएनआई से वेलकम कराइए, एएनआई को इंटरव्यू दीजिए, वहां पर नया भारत बताइए, जैसे बांसुरी स्वराज बता रही थी, छोटे से देश में 17 लाख की आबादी में नया भारत समझा रही थी। तो बेसिकली क्या है कि इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें पालने का कोई मतलब मुझे और आपको तो पहले भी नहीं था। हमने तो जिस दिन तय हुआ उस दिन शो करके बाकायदा बताया था कि भारत का डिप्लोमेटिक डिजास्टर ये लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, और इन लोगों के बस का डैमेज कंट्रोल नहीं है। इनकी उससे भी बाहर की बात, जेडी वेंस अगर मिल लिए तो वो निश्चित तौर पर मान के चलिएगा उसके लिए आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर के कहीं ना कहीं जोर लगा होगा, तब अमेरिकी उपराष्ट्रपति मिला होगा। एंड दैट टू अगेन ए कर्टसी कॉल काइंड ऑफ थिंग। उसमें कई बार डिप्लोमेटिक एफर्ट, भवन से निकल के विधानसभा जा रहे हैं तो गेट वोट पे मिल गए। खैर, मैं तो डिप्लोमेटिक एफर्ट काफी लगा होगा उसमें। जेडी वेंस से मिले। जयशंकर का इंटरव्यू वाला पोर्शन बता दूं, फटाफट बता दूं, वो कुछ हिस्से उसके जरूरी है बताना। फ्रांस का अखबार ला फिगारो, इसको इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने पर भारत के आह्वान की पुष्टि की। मतलब जो यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए भारत के आह्वान, मतलब भारत ये कहा था कि यूक्रेन में युद्ध खत्म हो, उसकी पुष्टि की। लेकिन साफ कहा कि भारत इस विवाद में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा यूरोप में आपका नजरिया अलग है, आप इसका हिस्सा है, लेकिन अन्य देशों के लिए ये अलग है। जयशंकर ने कहा कि भारत की गुटनिरपेक्ष की स्थिति, जयशंकर ने एक नई खबर सुनी आप, जयशंकर ने भारत की गुटनिरपेक्ष स्थिति की पुष्टि की है। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं। गुटनिरपेक्ष मोदी जी ने अपने 11 साल में बोला ही नहीं, क्योंकि गुटनिरपेक्ष बोल देते तो मोदी के, वो नेहरू के पैर छूना पड़ता उनको एक बार। तो गुटनिरपेक्ष की स्थिति की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन रूस दोनों की यथासंभव मदद की है, दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए। अब गए थे किस लिए, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, गए थे अपनी स्थिति, अभी भारत की स्थिति साफ नहीं है। यूक्रेन और रूस को मदद किए थे, बताओ। वो यूरोप वाले हंसेंगे नहीं कि तुम आए हो अपने लिए समर्थन जुटाने, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं, तुम जा रहे हो यूक्रेन और रूस की मदद करने।
उन्होंने कहा अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीपों तक दुनिया के बड़े हिस्से को लगता है कि इस संघर्ष से उनकी अर्थव्यवस्था और स्थिरता को नुकसान हुआ है। दुनिया चाहती है रुक जाए, हम इस मुद्दे पर ग्लोबल साउथ की ओर से बोलते हैं। ये रूस यूक्रेन पर सब बोल रहे हैं वो। अब उसके बाद पाकिस्तान और चीन को दो टूक गई है। जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के बारे में बोलते हुए इसे विकासशील देशों के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद की दर्दनाक विरासत को हमने सहा है, अब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में वह स्थान पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके हकदार। उन्होंने पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव की चर्चा की और कहा इसकी वजह द्विपक्षीय विवाद नहीं बल्कि आतंकवाद है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और उनका समर्थन करता है। 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले का जिक्र करके उन्होंने कहा कि अगर आतंकी हमला करते हैं तो हम पाकिस्तान में कहीं भी उनको खोज निकालेंगे। आगे बहुत कुछ कहा। ट्रंप की विदेश नीति पर भी कहा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत अमेरिका संबंधों पर जयशंकर ने कहा कि 5 अमेरिकी प्रशासनों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं टैरिफ की धमकियों के बावजूद। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही एक व्यापार समझौते के लिए द्विपक्षीय वार्ता शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है कि 9 जुलाई के टैरिफ निलंबन समाप्त होने से पहले हम समझौते तक पहुंच जाएंगे। ट्रंप की विदेश नीति पर जयशंकर ने क्वाड के लिए उनकी शुरुआती समर्थन का जिक्र किया और कहा हम देखते हैं अमेरिका अपने तत्काल स्वार्थ के अनुरूप काम कर रहा है। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी उनके साथ ऐसा ही करूंगा। ये उनका इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में 2-3 पॉइंट हैं। एक तो इंटरव्यू में बड़ा हिस्सा उन्होंने रूस यूक्रेन पे, हम गए हैं, आज हमें समर्थन की जरूरत है, हम रूस यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, वहां पे बता रहे हैं। तो आदमी कहेगा ना यार इतना ताकतवर आदमी है, जाओ अपने घर, भाई तुम हमसे क्या मांगने आए जब तुम रूस और यूक्रेन को निपटा रहे हो, समझ रहे हो। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कही बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय विदेश नीति को, मैं इसका जवाब आपसे चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कुछ भी द्विपक्षीय नहीं है, आतंकवाद की वजह से ये विवाद है। ये स्टेटमेंट जरा मुझे समझाइएगा कि अगर हमारे बीच कोई द्विपक्षीय विवाद ही नहीं है, कोई द्विपक्षीय विवाद नहीं, ये स्टेटमेंट अगर कोट अनकोट हमें अगर वो अखबार फ्रांस का मिल जाए अखबार, वो उस स्टेटमेंट का अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो जयशंकर मुंह नहीं दिखा पाएंगे। हमारे बीच कैसे द्विपक्षीय विवाद नहीं है? पीओके हमारे बीच द्विपक्षीय मसला है कि नहीं है? हेमंत भाई, है कि नहीं है? नहीं, देखिए, अगर इस जो आपने इंटरव्यू किया जो फ्रेंच अखबार को दिया, अगर इसको आप एक लाइन में अगर इसको सम अप करेंगे ना, तो गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। गए थे आप भारत के लिए समर्थन जुटाने, भारत की पोजीशन क्लियर करने विज़ पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वो सारा का सारा एक शेयरिंग और केयरिंग की बात जो होती है वो करने के लिए, और आप बन गए वहां पर सरपंच जाके, जो आप सरपंच बनने के लिए नहीं गए थे। देखिए, जर्नलिस्ट तो सारे सवाल पूछेगा क्योंकि आप विदेश मंत्री, तो उस क्वेश्चंस को आप साइड स्टेप फॉर द टाइमिंग ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। एज ऑफ नाउ मैं इस मिशन के ऊपर हूँ, इस पर सारा काम हो रहा है कि हम पाकिस्तान का डोजियर दे रहे हैं, आतंक का दे रहे हैं और दे रहे। लेकिन वो फिर वही आदत है, बड़बोले हैं और मोदी वाले स्टाइल में विदेश नीति चलाते हैं। तो पूरी दुनिया की विदेश नीति तय करने बैठ गए, ग्लोबल साउथ ये, पाकिस्तान ये, फला ये। बेसिकली आप वहां गए हो आतंक के खिलाफ एक मैंडेट अपना जुटाने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। उसके अलावा सारा काम किया है केवल इसको छोड़ करके। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या द्विपक्षीय मुद्दे हैं क्या नहीं, वो सारी दुनिया को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसके बावजूद उन चीजों को नकार के, जैसा मैंने कहा, आपको पहले भी कहा कि वहां पर स्टेज पर जो यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके सामने ये कहा कि इसको दो देशों के बीच की लड़ाई मत देखें, आप संघर्ष मत देखें, इसको आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई के तौर पर देखिए। तो 11 साल से भैया आप सत्ता में हो, आप तो इतने मजबूत प्रधानमंत्री 56 इंची, उसके बावजूद वो जो 22 अप्रैल वाले आतंकवादी थे वो तो अभी तक पकड़े नहीं, और आप वहां भाषण ये दे रहे हो कि पाकिस्तान में कहीं छुपे हो तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। वो भी उन्होंने कहा इस इंटरव्यू में, आपने भी पढ़ा, उसमें कहा कि अगर पाकिस्तान में कहीं भी आतंकवादी होंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। वो जो 22 अप्रैल वाले थे वो पाकिस्तान चले गए या नहीं, ये शायद जयशंकर को पता हो, या भारत में ही है तो अब तक पकड़े क्यों नहीं 22 अप्रैल से लेकर के आज 10 जून में। तो ये बड़बोलेपन की बजाय, फिर यही कह रहा हूं, विदेश नीति हेडलाइंस, ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स से अलग गंभीर चीज है। अपनी सीमाओं में रह करके अपने लिए समर्थन जुटाना, जो काम ये सांसद विचारों के बस का नहीं था, वो अपने घूम फिराए, ठीक है, सरकारी खर्चे पे अपने गाने वाने गाए, एक वेंस को छोड़ करके उनकी मीटिंग का नेट टेक अवे कुछ भी नहीं। लेकिन जयशंकर को तो इन चीजों की समझ है, समझ होते हुए लगातार जिस तरीके का डिप्लोमेटिक डिजास्टर उन्होंने एक विदेश मंत्री के तौर पे किया है वो भारत में कभी नहीं हुआ। तो बेहतर यह है कि जयशंकर भी जाग जाए,
मोदी जी भी जाग जाएं। और इसकी मैं तो बहुत बड़ा ऐसी टेस्ट मानता हूं, जब वो G7 में जाएंगे कनाडा, उसमें मेरी तो सारी नजर इस बात पे रहेगी। देखिए हम कोई मेंबर तो है नहीं वहां के, हमें तो केवल डेलिब्रेशंस को सुनना है डायस पे बैठ करके, हम स्पेशल इन्वाइटिंग हो। वहां पर मेरी तो चीज दो ही देखने की है कि एक, क्या मोदी अब भी वहां मोदी मोदी कराते? इंडियन मीडिया तो करेगा, देखिए उसकी तो आदत खराब है, उसको तो मजबूरी, उसको तो करना है, ठीक है ना। लेकिन एक ये कि क्या मोदी जी अब उस ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स से ऊपर उठेंगे या नहीं इस दौरे पे, G7 वाले पे, क्योंकि आप मेंबर नहीं है और वहां तमाम विकसित देशों के हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं। एक तो क्या मोदी अब भी वही कराएंगे? एक। और दूसरा, क्या ट्रंप मोदी के मुंह पे वो कहेंगे जो उनको नहीं कहना चाहिए, जो 12 बार कह चुके हैं, भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया? ऐसी सूरत के अंदर ऐसा कोई भी बड़बोला बयान, जिस तरीके के बयान ये दे रहे हैं कि हम वो जो ये क्या नाम ट्रेड डील है उसके बारे में जो अमेरिका करेगा मैं भी वैसा ही करूंगा, तो भाई ये प्रधानमंत्री से बुलवा देना ये बात, वो तो बोलते ही नहीं है। ट्रंप इकलौती घोषणाएं किए जा रहे हैं कि भारत जीरो टैरिफ करने को भी तैयार है। तो जयशंकर को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए, अपने जो उनके प्रधानमंत्री हैं उनकी भाव भंगिमाओं को समझ करके एक बार दोनों को बैठ करके पहले तो ये तय करना चाहिए कि विदेश नीति को हम ले कहां जा रहे हैं। हाँ। हमारी तो गुटनिरपेक्ष नीति 78 साल से ही थी। हाउडी मोदी तो आप ही करने गए थे, नमस्ते ट्रंप तो हाँ, आप नहीं कराया। अब की आप बार भाई ट्रंप सरकार अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाले तो 200 देशों में आप इकलौते ही हो, और किसी ने नहीं कहा, किसी बाहरी ने नहीं कहा, केवल मोदी जी ने कहा। तो मोदी जी की जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो मैं और आप नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है उसको जयशंकर समझते हो। तो ये सवाल हम उन दोनों पे छोड़ देते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो पिछला जो बेड़ा गर्क किया है विदेश नीति का, वो उसको कम से कम अब तो रोक लीजिए, अब तो और रायता मत फैलाइए। जो फ्रेंच अखबार को जो किया है, इंटरव्यू दिया है, उसको मैं रायते से बाहर कुछ नहीं मानता। और इसकी एक कीमत है, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन के देश आज की तारीख में रशिया से बहुत ज्यादा डरे हुए, बहुत ज्यादा डरे हुए कि किसी भी समय रूस यूक्रेन जो है वो एस्केलेशन हो सकता है। और जिस तरह के हालात है, मान लीजिए अब ऐसी सूरत में अगर यूक्रेन फिर कोई वैसा ही हमला कर देता है तो, और रोमानिया का नाम जैसे बीच में आ गया था, पोलैंड का नाम बीच में आ गया था, अगर यूरोप के किसी एक देश पर रशिया ने कोई पटाखा भी फेंक दिया तो फिर इस युद्ध की क्या डायमेंशन हो सकती है, उसको भी समझना चाहिए। वहां आप फ्रेंच अखबार को ये कह रहे हो कि हम रशिया का साथ नहीं छोड़ेंगे, मैं कहूंगा कि ये बड़बोलापन है, इसको अवॉइड किया जा सकता था। जयशंकर शुड हैव अवॉइडेड आइडियल कंडीशंस के अंदर। बाकी उनकी काम उन्हीं को जाने, मैं और आप कौन होते समझाने वाले। दर्शकों के लिए इतना जरूर है कि जो डिप्लोमेटिक डिजास्टर पिछले 11 साल से चल रहा है उसको रोकने के लिए जयशंकर की ये स्टेटमेंट अब भी ये बताती है कि हमारी सरकार गंभीर नहीं है, या तो उसको समझ नहीं है। ये तो मैं और आप नहीं कह सकते क्योंकि जयशंकर तो कैरियर डिप्लोमेट है। समझ नहीं है तो फिर वो रायता क्यों फैला रहे हैं, इसका जवाब केवल जयशंकर दे सकते हैं, मैं और आप नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये कहना कि हमारी नीति गुटनिरपेक्ष की है और गुटनिरपेक्ष के सिद्धांतों को धज्जियां उड़ाना, ये अजीबोगरीब फॉरेन पॉलिसी है। इसीलिए इसको हम लोग डिजास्टर्स कहते हैं। और खैर 51 जो आए हैं उनकी महफिल वही जाने, मोदी जी को बताएंगे अपनी अपनी उपलब्धि। संजय झा एक हैं, गए थे, जेडीयू के अध्यक्ष हैं, गए थे कोरिया में, आपने शायद वीडियो नहीं देखा होगा। कोरिया में एक यूट्यूबर है, वो बिहार में पैदा हुआ, बिहार में पला बड़ा है, कोरियन, वो कोरियन है जीन से, लेकिन बिहार में पैदा हुआ पला बड़ा तो बिहारी बोलता है। इन्होंने उससे मिलने की व्यवस्था की, उसने धज्जी उड़ा दी, वीडियो बना करके वीडियो डाला है यूट्यूब चैनल पर, बाकी बकायदा बिहारी और हिंदी बोलता है, तो मैंने खुद सुना। धज्जी उड़ा दी, कहा कि हमसे मिलने के लिए परेशान थे। हम भी कहे क्यों मिलने के लिए परेशान है, भारत से नेता आए हैं। तो उसको मिलके बता रहे थे कि हम पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है उसके खिलाफ आए हैं। तो ये तो आप भाई समझिए। आपको न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और ये इंडिपेंडेंट और टेलीग्राफ तो बुला नहीं रहे, तो किसी को तो दें। आप थोड़ा सा रहम कीजिए उनके ऊपर कि वो बुलाए ना, ANI को ये बताए ना, उसको यूट्यूबर को बताए ना, तो बेचारे जाएं कहाँ। अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट जब मोदी जी देखेंगे उसको तो वो क्या करेंगे मुझे तो नहीं पता, लेकिन डिनर विनर की अच्छी व्यवस्था है तो करने मोदी जी दीजिए उनको। देखेंगे उसके बाद मुझे पता है, ये देखिए खबर सब बताई जाएगी कि मोदी जी ने देखा और पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। जो शुरुआत में अमित शाह ने कहा था ना इस कार्यक्रम के, वही अंत में कहा जाएगा कि जितने जब गए तो सबसे पूछा गया मोदी के देश से आए हो ना, चलो गाना गाओ। चलिए हमें इजाजत दीजिए, अब महफिल सजी है, सजी रहने दीजिए। अब आएंगे फिर अगले कार्यक्रम। नमस्कार, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।